हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मैं छोटा सा सैंपल बनाया है मैंने क्रोशिया से। और इसे बनाना बहुत आसान है। देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने ये सिंगल फंदा बनाया क्रोशिया पे और इससे मैंने चेन बनाई। उतनी बड़ी चेन बनाऊंगी जितना बड़ा मैं आप लोगों को सैंपल बनाकर दिखाऊंगी छोटा सा। ये आप किसी भी वूलन के प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। स्वेटर हो, कार्डिगन हो या बेबी की कोई वूलन की ड्रेस हो, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह से मैं चेन जो बनाई है उसकी हर चेन से सिंगल फंदा बना लूँगी। इस तरह से हर चेन से लास्ट तक पूरी चेन पे मैं सिंगल फंदा बनाती चली जाऊँगी इसी तरह से। पूरी चेन पे सिंगल फंदा बनाने के बाद मैं इसे दो दो फंदे करके इस तरह से बुनती चली जाऊंगी सिंगल फंदे से। लास्ट तक मैं दो दो फंदे करके बुनती चली जाऊंगी इसी तरह से। इसी तरह से मैं लास्ट तक दो दो फंदे करके बुनने के बाद देखिए, मैं नेक्स्ट रो यानी सेकंड जो हमारी इस डिज़ाइन की और वैसे चेन लगा के थर्ड रो है, तो थर्ड रो में भी मैं उसी तरह से जो सिंगल फंदे का डिज़ाइन है चेन के ऊपर, उसी सिंगल फंदे से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी इसी तरह पूरी डिज़ाइनिंग पर लास्ट तक। लास्ट तक मैं इसी तरह से पूरे फंदे बना लूँगी। पूरे फंदे बनाने के बाद सेकंड रो की तरह ही मैं दो दो करके इस तरह से बुनती चली जाऊंगी सिंगल फंदे से पूरे फंदों को। इसी तरह देखिए, मैंने चार यानी फोर्थ रो बुन ली है। इस तरह से मैं बुन लूँगी। उसके बाद फिफ्थ रो में मैं ये डिज़ाइन शुरू करूँगी। तो देखिए, चार मैंने बुन लिए हैं सिंगल फंदे से चेन मिला के, ये हमारे फोर्थ रो बुन गए हैं। फिफ्थ रो ये है मेरी। तो इसके लिए देखिए, मैं ये आगे के
सिंगल फंदे के ऊपर से इस तरह से, उसके बाद थर्ड से इस तरह फंदा बनाऊंगी और ये इस तरह से सिंगल फंदे से बुन दूंगी एक बार। फिर 2 फंदों को एक साथ बुन लूँगी, फिर 2 फंदों को एक साथ बुन लूँगी इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से मैं एक, 2, 3 फंदे बुन लूँगी। और देखिए फोर्थ रो फंदा मतलब चौथे फंदे से मैं फिर देखिए ये पहले ये उधर के सेकंड फंदे से, यहाँ से मैं सेकंड से वो करूँगी नीचे के, और फिर थर्ड के जो बीच का है फंदा उससे मैं देखिए इस तरह यहाँ से इस तरह से सिंगल फंदा लेके पहले एक बार सिंगल फंदा बुनूंगी और फिर 2 फंदे, उसके बाद फिर 2 फंदे इस तरह से बुन लूँगी। और फिर इसके आगे का जो ये हमारा सिंगल फंदा है इससे मैं सिंगल फंदा ही बना लूँगी इस तरह से। फिर आगे के सिंगल फंदों से इसी तरह से बीच के 4 फंदों से, और देखिए ये हमारा पीछे डिज़ाइन बन गया। इसी तरह से मैं आगे फिर ये 5th फंदे पे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। 5th के आगे के एक फर्स्ट से मैं सेकंड वाली से और थर्ड के लास्ट वाली इस तरह से यहाँ से, और फिर मैं सिंगल फंदा बुनूँगी। फिर 2 फंदे यानी 2 फंदों को एक साथ बुनूँगी सिंगल फंदे से, फिर सिंगल फंदे से 2 फंदों को बुनूँगी। और देखिए हमारे पीछे की तरह ही डिज़ाइन बन गया है। फिर बीच में मैं 3 फंदे यानी 3 फंदे इस तरह से सिंगल बना लूँगी, एक पीछे सेकंड से इस तरह, फिर बीच के थर्ड से ये 2 और एक आगे 3, और 4th फंदे से यानी यहाँ इस जगह से मैं फिर पीछे की तरफ के लिए डिज़ाइन बनाऊँगी। तो 4th फंदे से पहले जो सेकंड है उसके नीचे सेकंड से इस जगह से मैं फंदा बनाऊँगी ये, और आगे बीच के थर्ड से जो दोनों तरफ से थर्ड है इस जगह से मैं सिंगल फंदा बना लूँगी सिंगल धागे से इस तरह से। और फिर पहला फंदा मैं सिंगल फंदा ही बुनूँगी, फिर 2 फंदे एक साथ सिंगल फंदे से, फिर सिंगल फंदे से 2 फंदे इस तरह, और फिर आगे 4 फंदे जिस तरह से मैं पीछे डिज़ाइन में बुने हैं मैंने इस जगह से आगे से सिंगल फंदा, एक, 2, 3, 4 फंदे बुनने के बाद 5 में से मैं फिर उसी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी जिस तरह से मैंने पीछे बनाया है। 2 डिज़ाइन सेकंड फंदे के बीच वाले फंदे से यानी ऊपर सेकंड से, और तीसरे फंदे से लास्ट वाले से इस तरह से, और फिर सिंगल फंदा सिंगल फंदे से, फिर 2 फंदों को सिंगल फंदे, फिर सिंगल फंदे से 2 फंदे, और आगे इसी तरह से 3 फंदे बीच में। तीन फंदे बीच में बुनने के बाद चौथे फंदे से मैं उसी तरह पीछे की तरफ डिज़ाइन बना लूँगी जिस तरह से मैंने अभी तक 2 बनाए हैं, सेकंड के बीच से और थर्ड के लास्ट से।
इस तरह से फिर सिंगल फंदे से और फिर दो दो फंदे करके बुनती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक। और आगे मैं ये इस जगह से सिंगल फंदा बना लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कम है फंदे। तो देखिए 3 डिज़ाइंस बनकर तैयार हैं हमारे सैंपल में। इसे आप किसी भी स्वेटर में बुनाएं या किसी भी प्रोजेक्ट में वूलन के बना सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैं दो दो करके फंदे बुनती चली जाऊंगी सिंगल फंदे से। पूरे फंदों को मैं दो दो करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक। इसी तरह लास्ट तक मैंने इस डिज़ाइन को बना लिया है। नेक्स्ट 6 रो में भी हम यानी सारे डिज़ाइंस इसी तरह बनाएंगे। तो देखिए स्टार्ट में मैंने 3 सिंगल फंदे बना लिए हैं और 4th में उसी तरह से देखिए सेकंड फंदे के बीच से और 3rd फंदे के लास्ट डिज़ाइन से यहाँ से मैं सिंगल फंदा और फिर सिंगल फंदे से, फिर 2 फंदे सिंगल फंदे से, फिर 2 फंदे सिंगल फंदे से, इसी तरह से देखिए बना लिया है। और बीच से उसी तरह से 3 फंदे जो सिंगल फंदे का डिज़ाइन है उससे और 3 फंदे बीच में बनाने के बाद 4th फंदा जो है हमारा उससे फिर उसी तरह से 4th के पीछे के 3rd सेकंड फंदे यहाँ से बीच से और 3rd से लास्ट से इस जगह से यहाँ से बना लूँगी मैं सिंगल फंदा। और फिर सिंगल फंदे को सिंगल फंदे से ही बुन दूँगी और फिर आगे के फंदों को सिंगल फंदे से 2 फंदा। देखिए बीच में हमारे 3 और 5 फंदों में ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। आगे के सिंगल फंदे 4 हमारे उसी तरह से बनते चले जाएंगे। 2 3 4 सिंगल फंदे बनाने के बाद 5वें फंदे में हम उसी तरह से फिर डिज़ाइनिंग बना लेंगे पीछे की तरह। सेकंड फंदे के बीच से और 3rd फंदे के लास्ट से इस जगह यहाँ से फंदा बना लूँगी मैं। और फिर इस तरह से पहला फंदा सिंगल और फिर 2 करके सिंगल फंदे से बुन दूँगी 2 बार। फिर 3 फंदे बीच में जैसे मैंने पीछे के डिज़ाइन में बनाए हैं बना लूँगी मैं इस तरह से।
और आगे के फंदों को मैं सिंगल फंदे से सिंगल फंदा इस तरह से बना लूँगी। बीच के ये हमारे 4th सिंगल फंदे बनने के बाद 5th पे मैं फिर इसी तरह से जो मैंने पीछे 2 डिज़ाइन बनाए हैं 3rd डिज़ाइन भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स 2 डिज़ाइंस हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और मैं फिर इसी तरह से 2-2 करके सिंगल फंदे से फंदे लास्ट तक बुनती चली जाऊंगी। पूरे फंदों को मैं इसी तरह बुनती चली जाऊंगी 2-2 करके। लास्ट तक इसी तरह से देखिए मैं जितना भी बड़ा डिज़ाइंस बनाना चाहूँगी बनाती चली जाऊँगी। ये देखिए मैंने इतना बड़ा डिज़ाइन बना लिया है और ये देखने में देखिए कितनी प्यारी फलियाँ लग रही हैं इसकी उभरी उभरी। कितनी सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। पीछे से देखिए इस तरह लगेगा। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में ये वूलन का प्यारा सा डिज़ाइन क्रोशिया का बना सकते हैं और इसे जितना भी बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं। सेम पैटर्न उसी तरह से चलता चला जाएगा जैसा मैंने फर्स्ट डिज़ाइन बनाकर दिखाया था। और स्टार्ट में हमारी ये देखिए सेकंड से हमने लिया पहला फंदा और दूसरा थर्ड यहाँ से जैसा 2 बार लेते चली आई हूँ मैं इस तरह से। और इसके बाद थर्ड वाला सिंगल फंदे से सिंगल फंदा फिर 2-2 करके मैं लास्ट तक 2 बार बुन लूँगी इस तरह से। और आगे बीच में 3 फंदे जो हमारे सिंगल फंदे के थे उनको मैं सिंगल फंदे से ही बुना लूँगी इस तरह से। ये सिंगल फंदे से सिंगल फंदा 3 बार और चौथा ये इस डिज़ाइनिंग के ऊपर से इस तरह से और फिर पीछे की तरफ से देखिए इस तरह से सेकंड फंदे के सेकंड से और थर्ड फंदे के नीचे लास्ट से। आगे के 4 फंदों को मैं इसी तरह से देखिए 1 2 3 और ये 4 5वां जो था हमारा 5वें पे डिज़ाइन बनेगा यहाँ से इस तरह से। सेम उसी तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे इस जगह पे पर भी।
जिस तरह से अभी तक बनाती चली आई हूँ मैं, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सारे डिज़ाइंस बना लूँगी। और बीच के इसी तरह से जो 3 सिंगल्स फंदों की डिज़ाइन है, उससे सिंगल फंदे ही बना लेंगे। ये डिज़ाइन हमारा 5 फंदों में बनकर तैयार होगा। किनारे पे एक एक फंदों में डिज़ाइन बनेगा और बीच में 3 फंदे सिंपल सिंगल फंदे से बुनते चले जाएंगे। इसी तरह से मैं अपना पूरा डिज़ाइन बना लूँगी। अब पूरा डिज़ाइन सेम पैटर्न पर चलता चला जाएगा, जितना भी बड़ा बनाना है। उसके बाद लास्ट का जो एक सिंगल फंदा था, उससे मैं बनाने के बाद ये या इस जगह से और पूरे फंदों को दो दो करके सिंगल फंदे से बुनती चली जाऊंगी। इस तरह से पूरे क्रोशे के डिज़ाइन के फंदों को मैं इसी तरह से दो दो फंदे करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक। मैंने ये छोटा सा डिज़ाइन बनाकर दिखाया था इस प्यारे सैंपल में। अगर आप चाहें तो इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बनाकर देख सकते हो। स्वेटर या कार्डिगन या किसी भी वूलन प्रोजेक्ट में बना सकते हो। तो अगर पसंद आया, और देखिए कितना प्यारा है ये वूलन का प्यारा सा ये मेरे द्वारा बनाया हुआ छोटा सा सैंपल। पीछे से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर पसंद आया हो मेरे द्वारा ये प्यारा सा छोटा सा क्रोशे का डिज़ाइन, तो प्लीज़ ज़रूर बना कर देखिए अपने किसी भी प्रोजेक्ट में पसंद आए तो।
और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ क्रोशे के। धन्यवाद।